हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका क्लास 7 से चैप्टर 12 द्वादश पाठ। पाठ का नाम है विद्याधनम। प्रस्तुत पाठ में विद्या रूपी धन को परिभाषित किया गया है उक्तियों द्वारा। उक्ति का तात्पर्य होता है कि जो अच्छे ज्ञान की बातें होती हैं उसे उक्ति के द्वारा जन साधारण तक पहुंचाने का एक माध्यम। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। न चौर्हार्य न च राजहार्य न भ्रातृभाज्य न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्या रूपी एक ऐसा धन होता है, विद्या एक ऐसा धन होता है कि न ये चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा हरण किया जा सकता है, न भाइयों में विभाजित किया जा सकता है यानी न बांटा जा सकता है, और न यह भारकारी यानी वजन ही होता है। व्यय कृते वर्धता एवं नृत्य यानी जितना ही हम इसको व्यय करते हैं, जितना ही हम इसको खर्च करते हैं, यह नित्य प्रति उतना ही बढ़ता है। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। सेकेंड, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम विद्या विहीन पशु। कहने का ये तात्पर्य है कि विद्या नाम विद्या एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के गुण और रूप को लेकर के गुप्त धन के रूप में छुपी हुई होती है। यानी अगर व्यक्ति रूपवान न भी होता है तो विद्या रूपी धन इतना प्रगाढ़, इतना प्रबल होता है कि वो उसके अंदर छुपा हुआ रूप का और मनुष्य के गुण का सबसे बड़ा धन माना जाता है या होता है। विद्या के द्वारा ही लोग यश को प्राप्त करते हैं, भोग को प्राप्त करते हैं, समस्त सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विद्या सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। क्योंकि विद्या सुख और भोग को प्रदान करती है, इसलिए वह गुरुओं की भी गुरु मानी जाती है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या विदेश जाने पर भाई बंधुओं की तरह से हमारी सहायता करती है और देवताओं में भी पूजनीय होती है। विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम। राजा लोग भी विद्वान व्यक्ति को पूजते हैं, विद्या को पूजते हैं, न कि धन को पूजते हैं। विद्या के विहीन जो मनुष्य होता है वह पशु के समान होता है। थर्ड पे आ जाते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपम न कुसुमम नालंदा मूर्धजा वाग्रेका संलग्न करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि मनुष्य को क्या सजाता है, क्या संवारता है। केयूरा न विभूषयन्ति, मनुष्य को बाजूबंद भी नहीं सजाते हैं। जो बाजूबंद एक प्रकार का आभूषण होता है जो बाह पर पहना जाता है। पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न ही पुरुषों को चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सजाता है, न उसे स्नान सजाता है, न सुंदर पुष्पों की माला सजाती है, न सुंदर केश सज्जा करने पर ही उसका रूप निखरता है, बल्कि वाग्रेका संलग्न करोति पुरुषया संस्कृता धार्यते, यानी जिसकी वाणी समरस होती है, समान होती है, सरल होती है, जो अपने संस्कृति को धारण किए हुए होता है, वो अखिल समस्त आभूषणों से भी अधिक विभूषित उसकी भाषा होती है, जो कि सब में प्रिय होती है और मानी जाती है। फोर्थ नंबर, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षय चाश्रय धेनु कामधा रतिश्च विरते नेत्रम तृतीय च सा सत्कारायण कुलस्य महिमा रत्नविघ्नभूषणम तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षय। विद्या जिस मनुष्य को अपने वश में कर लेती है, यानी जो मनुष्य विद्या को धारण कर लेता है, विद्या को अपने अंदर समाहित कर लेता है,
उसका भाग्य जो है वो उदय और प्रबल हो जाता है। वह धेनु काम दुग्धा रचिस्त विहरे नेत्र तृतीया च स, वह उस कामधेनु के समान विस्तृत रूप में विचरित करती है और शिव के त्रिसिरे नेत्र के समान मनुष्य जीवन में उसकी सहायता करती है। सत्कर्म करने से उसके कुल और उसके परिवार की महिमा बढ़ती है, जो कि उसके कुल में उसकी आभूषणों के समान उसे सुशोभित करती है, रत्नों से परिमार्जित करती है। इसीलिए सभी धनों को छोड़ करके, सब कुछ को त्याग करके सबसे पहले सर्व विषयम सभी विषयों के विद्या पे अधिकार मनुष्य को कर लेना चाहिए। यह उसके लिए लाभकर और शुभकर होता है। आइए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराया जाने योग्य, राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, भारकारी भार बढ़ाने वाली, प्रछन्न गुप्तम अत्यंत गुप्त धन, भोग करी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, परा सबसे बड़ी, राजसु राजाओं में, केयूरा बाजूबंद, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार, विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य, सुगंधित द्रव्य चंदन केसर आदि, लादंद्या नहीं सजाया हुआ, मूर्धजा वेणी या चोटी यानी जिसको हम केश सज्जा कहते हैं, वांगड़े का एकमात्र वाणी है, संलग्न करोति अच्छी तरह मनुष्य को सुशोभित करती है, संस्कृता संस्कार युक्त यानी परिकृष्ट, धार्यते धारण की जाती है, क्षीयन्ते खिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, यानी मनुष्य की वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो कोई आभूषण नहीं भी धारण किया है तो भी उसकी शोभा प्रतीयमान रहे। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।